गुड मॉर्निंग बच्चों। जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे शाम एक किसान कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। बच्चों, प्रकृति के नज़ारे ईश्वर द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है और ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति अत्यधिक सुंदर और काल्पनिक चित्रण यहाँ पर किया है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो शाम एक किसान हो। यह कवि की कल्पना है। आपने देखा होगा जब आसमान में की ओर देखते हैं तो कई बार बादल ऐसे नज़र आते हैं कि यहाँ कोई विभिन्न आकृति में बंधे हुए हैं। अभी आपको लगता है ये घोड़े जैसी आकृति है, कहीं आपको लगता है ये कुछ और बना हुआ है, कोई इंसान बैठा हो, कभी लगता है कोई स्त्री बैठी हो। तो इस प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ यदि आप आसमान में देखते हैं, बादलों को देखते हैं, तो ऐसे आप अपने कल्पना करते हैं। ऐसी कल्पना कवि द्वारा की गई है और जिसमें वे बताते हैं कि यह कविता में पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ है और उसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा हुआ है। आप चित्र में देख सकते हैं पहाड़ जो किसान की तरह नज़र आ रहा है और उसने सिर पर अपना साफा बांधा हुआ है। उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी हुई है और उसके सामने जो सूरज दिखाई दे रहा है उसको कवि ने बताया गया है कि वह चिलम की तरह समान है। चिलम क्या होती है बच्चों? चिलम में तंबाकू भरकर आग लगाई जाती है। ऐसा लगता है कि पहाड़ उस चिलम को अपनी ओर खींच रहा हो और उसे पी रहा है। ऐसी कवि की कल्पना की गई है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है। कवि ने प्राकृतिक को एक मानव के समान बताया गया है। पास में जो पलाश के जंगल है, पलाश जो लाल रंग के फूल होते हैं, कवि ने कल्पना की जो पलाश के फूल जलती हुई अंगीठी की तरह लग रही है। अंगीठी जो जिसमें आग जलाई जाती है। पहले के समय में अंगीठी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पलाश का जंगल अंगीठी के समान लग रहा है। अंधकार दूर हो रहा है। दूर से अगर देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वह भेड़ों का समूह है। इस प्रकार कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है किसान को किसी ने पुकारा है। सुनते हो, शाम जो किसान के रूप में है वह हड़बड़ा कर उठ जाता है। उसके हड़बड़ाहट के कारण वह चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। कवि ने चिलम को सूरज के रूप में कहा है। शाम के समय सूर्य अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही रात में बदल जाती है। इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। बच्चों, आपको यह कविता अपनी नोटबुक में लिखनी है। अपनी नोटबुक की सुंदर प्रस्तुति के लिए एक चित्र बना सकते हो तथा दिए गए प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखिए। जय स्वामीनारायण।